हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में हम लोग लेंस को डिफाइन करते हैं। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मेन टाइप्स जो है, देखो नंबर वन कन्वेक्स लेंस है, सेकंड में जो है कॉनकेव लेंस है। फिगर यहाँ दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का और यहाँ दिया हुआ है कॉनकेव लेंस का। अब देखो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। फिगर से क्लियर है, देखो कन्वर्जिंग लेंस पैरेलल रेज जो है यहाँ पर है ना, कोइंसाइड कर रहे हैं फोकस पर, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और फिर कॉनकेव लेंस जो है इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। फिगर शो कर रहा है यहाँ पर, देखो है ना, कि पैरेलल रेज जो है डाइवर्ज होते हुए अपीयर होते हैं। तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव डाइवर्जिंग। अब जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस पहले देखते हैं, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंसेस देखते हैं। देखो फिगर में क्लियर है, इक्वी कन्वेक्स लेंस हो गया। अब देखो इसका कर्वेचर जो है बोथ साइड सिमिलर नहीं है, इसमें सिमिलर है इसलिए इक्वी कन्वेक्स हुआ, इसमें सिमिलर नहीं है। इसका कर्वेचर देखो, इसका कर्वेचर देखो, सिमिलर नहीं है तो इसको कहेंगे बाई कन्वेक्स। अब देखो एक पोर्शन जो है इसका, वन जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्लेन हो गया, एक कर्वेचर है कन्वेक्स है, तो ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स। इसका देखो, इसका कर्वेचर देखो, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, यानी कॉनकेव हो, इधर से है कॉनकेव इधर से है कन्वेक्स, तो इसको कहेंगे कॉनकेवो कन्वेक्स। अब देखो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंसेस, ये है सिमिलर कर्वेचर है ना, ऑन बोथ साइड्स, तो इक्वी कॉनकेव हो गया। इसमें देखो इधर का कर्वेचर देखो, इधर का, यानी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कर्वेचर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कर्वेचर दोनों सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं, तो बाई कॉनकेव लेंस हो गया। इसमें देखो एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है, इधर वाला कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव हो गया। इसमें देखो ये जो है कॉनकेव है और यह जो है कन्वेक्स है, तो ये हो गया कन्वेक्सो कॉनकेव। अब देखो यूजेज ऑफ लेंसेस, लेंसेस आर यूज्ड टू इंप्रूव आई साइट। नंबर टू, दे आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड कैमरा। तो यूज तो क्लियर है। अब देखो मेन पॉइंट्स जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एपर्चर ऑफ द लेंस। अब एपर्चर क्या होता है, जैसे यहां पर समझ लो, ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है ना, तो इसको कहेंगे एपर्चर कहेंगे। तो कहता है यहां पर स्टेटमेंट कि इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इमेज का इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जो है लेंस के एपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज वी कैन से दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू a square where I is equal to intensity or brightness of image and A is equal to aperture of the lens. अब देखो इन द फिगर साइज ऑफ इमेज रिमेन्स द सेम बट ब्राइटनेस बिकम्स हाफ। ऐसा सिचुएशन कब होगा कि साइज ऑफ द इमेज रिमेन्स द सेम बट ब्राइटनेस becomes half or intensity becomes half when half portion of the lens is what painted black। जब लेंस के हाफ पोर्शन को ब्लैक है ना कलर में पेंट कर दिया जाएगा, तो उस केस में इमेज का जो ब्राइटनेस होगा दैट बिकम्स हाफ और जो इंटेंसिटी होगा दैट बिकम्स हाफ, बट साइज रिमेन्स अनचेंज, साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो फिगर में हाफ पोर्शन को पेंटेड ब्लैक है तो इंटेंसिटी जो होगा इमेज का वो रिड्यूस हो जाएगा बट साइज में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो सेकेंड केस हम बतला रहे हैं, यहां पर लेंस को इस तरह से है ना टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट देखो, लोअर पार्ट देखो, दोनों सिमिलर है। तो इस केस में अगर ईच का इंटेंसिटी जो है, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा तो उसका इंटेंसिटी, चाहे इसके द्वारा बनेगा उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। ओरिजिनल जो लेंस है उसका हाफ हो जाएगा। कब? जब इस तरह से कट किया जाएगा तब हाफ। तो I1 इसका हुआ I1
है ना, इसका हुआ, दोनों का तो सेम ही होगा, तो I1 इज इक्वल टू हाफ इंटू आई, यानी टोटल जो ओरिजिनल जो लेंस था उसके लिए जो इंटेंसिटी होगा उसका हाफ हो जाएगा। अब बी में देखो, अगर इस तरह से हम बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। इस तरह से अगर डिवाइड करते हैं तो इमेज का जो इंटेंसिटी होगा, अरे यार यहाँ जो लेंस का इंटेंसिटी नहीं, लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा उसके इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं। तो इस केस में जो होगा इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड है, इस तरह से देखो म्यू1 है एक मीडियम, फिर सेकंड मीडियम हो गया, ये थर्ड मीडियम हो गया, ये फोर्थ मीडियम हो गया, यानी 4 मीडिया जो है यहाँ पर लेंस में अगर प्रेजेंट हो तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो होगा इज इक्वल टू होगा 4, यानी रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है म्यू1 है, म्यू2 है, म्यू3 है, म्यू4 है, अगर ऊपर वाला होता म्यू1, नीचे वाला होता म्यू2, यानी टू ही टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर होते तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं 2, लेकिन यहाँ 4 है ना टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 4। अब इस केस में देखो यहाँ पर इधर वाले का म्यू1 है, इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो नंबर ऑफ इमेज 1 ही होगा। एक बात और याद रखना है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू 4f, वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, यहां लिख दिए। अब देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, the reciprocal of focal length is called power of the lens। फिर से सुनो, the reciprocal of focal length is called power of the lens, it is denoted by p, therefore p is equal to 1 by f, diopter है, d stands for diopter, when f is in meter, कब डायोप्टर, कब जब f जो होगा फोकल लेंथ मीटर में मेजर होगा, मीटर में एक्सप्रेस होगा, अगर f is given in सेंटीमीटर then you must put here 100, यहां पर 100 पुट कर दीजिए तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई f डायोप्टर हो जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर 100 पुट कर देंगे तो फिर डायोप्टर में ही आंसर आएगा, कब, जब f सेंटीमीटर में होगा तब। तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेंस से रिलेटेड जो होगा अगर जो टॉपिक्स उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया और न्यूमेरिकल्स भी हुए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में है ना उनको डिस्कस करेंगे। आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।